हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम अगर देखें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि चिन्हों की गणना कैसे करें। मतलब आपने देखे होंगे इस तरह के चिन्ह, ये प्लस गुना प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, इस तरीके के चिन्ह जोड़ में और गुना में, भाग में, घटा में सब तरीके से आते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखे सब तरीके से लिख लिया है, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, चाहे भाग हो, किसी भी तरीके से आज आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हर तरीके से जिस तरीके से चिन्ह आ सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं और आज हर तरह का डाउट हम आपका दूर करने वाले हैं। देखिए हमने लिखा भी है, आज होंगे सभी डाउट दूर, तो किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। साथ के साथ एग्जाम्पल भी हम इसमें देकर समझाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा जो चिन्ह है इसमें यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मतलब अगर प्लस की संख्या में गुना होगी तो वो कैसा चिन्ह बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वो चिन्ह बनेगा बच्चों प्लस। अभी मैं एग्जाम्पल से भी इसको समझाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्लस और प्लस की गुना होगी, ये बीच में गुना का चिन्ह है तो बनेगा प्लस। ऐसे ही प्लस गुना माइनस की होगी तो बनेगा माइनस। उसी के साथ साथ माइनस की अगर गुना होगी प्लस में तो बनेगा माइनस। मतलब अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो चाहे माइनस पहले हो चाहे बाद में हो बनेगा माइनस। उसके बाद अगर माइनस की माइनस में गुना होगी, ये देखिए मल्टीप्लाई, तो बनेगा प्लस। ध्यान रखेंगे तो क्या बनेगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए जोड़ का चिन्ह आ गया है, अगर प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस बनेगा। एग्जाम्पल देकर भी हम समझाएंगे, फिलहाल आप यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। और अगर माइनस की संख्या को जोड़ेंगे माइनस की संख्या में तो बनेगा माइनस, ठीक है। और अगर प्लस की संख्या को माइनस की संख्या में जोड़ेंगे या प्लस की संख्या में माइनस की संख्या में जोड़ेंगे तो हमारे पास वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो कौन सा चिन्ह आएगा, जो यहाँ पे लिख दें, जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ है, संख्या के साथ है। एग्जाम्पल भी हम देंगे तो ध्यान से देखते रहिए आप। जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ है माइनस में जोड़ेंगे प्लस तो भी यहाँ जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ है वही आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। माइनस की संख्या को भाग देंगे प्लस की संख्या से तो हमेशा माइनस बनेगा। और अगर प्लस की संख्या को भाग देंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको प्लस की संख्या को भाग देंगे माइनस की संख्या से तो आपका माइनस ही बनेगा। माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग देंगे तो आपका प्लस बनेगा। एक चिन्ह हमारे पास और बचता है, उसे देखिए यहाँ पे। और अगर प्लस की संख्या को भाग देंगे प्लस की संख्या से तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया आप समझ चुके होंगे। चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे हम अपने डाउट दूर करें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको हर एक उदाहरण का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। चलिए इस पहले वाले उदाहरण की बात करते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई संख्या लिखी है 5, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5। आप चाहो तो यहाँ पर +5 लिख सकते हैं, या अगर किसी भी संख्या के साथ कोई चिन्ह ना लगा हो तो प्लस ही मानी जाती है। जैसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं +5 मल्टीप्लाई +5। तो हम गुना करेंगे संख्या की, 5 पंजा 25 तो 25 आया तो संख्या कैसी बनेगी प्लस की। मैं बोला कि अगर किसी भी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस की मान के चलते हैं उसे, तो यहाँ पर ये प्लस की संख्या बन जाएगी। आगे देखिए प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, मतलब अगर हम कोई संख्या लिखें 6 तो इसे क्या मान के चलेंगे कि ये प्लस की ही है, इसमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करनी है किसी माइनस की संख्या से तो मान के चलते हैं माइनस की संख्या यहाँ पर 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18 आएगा। साथ ही हमने बताया कि चिन्ह कैसा लगेगा माइनस का, तो यहाँ पर आप माइनस का लिख सकते हैं। आगे देखिए तीसरा उदाहरण, माइनस की कोई संख्या लें, मान के चलिए यहाँ पर हमने 7 लिया, ठीक है। और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दी हमने, प्लस की संख्या में 4 कर देते हैं तो 7 की 4 में गुना करेंगे, 7 चौके 28। लेकिन चिन्ह ध्यान रहे माइनस और यहाँ पर कैसी संख्या है प्लस। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस की मान के चलेंगे। तो यहाँ माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो
माइनस बनेगा, यहाँ पे हमने देखा। आगे देखिए माइनस की गुना माइनस में करेंगे। एक चीज़ बच्चों मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके बिना ये सवाल गलत हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। चलिए माइनस की गुना माइनस की कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए माइनस की संख्या 3 ली, मल्टीप्लाई करनी है हमें गुना किसी भी माइनस की संख्या में, मान के चलिए माइनस के 10 है, तो हमने देख रहे हैं माइनस माइनस कैसे बनेगा, प्लस बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए 3 की गुना 10 में करेंगे, 10 तिया 30 या 3 दाई 30 बना। और चिन्ह कैसे बताया प्लस का, तो यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये प्लस की संख्या है। आगे देखिए प्लस और प्लस, प्लस मतलब प्लस की संख्या में जोड़ेंगे प्लस। तो मान के चलिए यहाँ पर कोई 10 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो प्लस की संख्या मान के चलेंगे प्लस, यहाँ पर 5 जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं 10 और 5 15, कैसा चिन्ह बनेगा, प्लस का, मतलब ये प्लस का ही है। आगे चलिए माइनस की संख्या लेंगे, माइनस के 3 और इसी के साथ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमारा। फिर माइनस की संख्या लेंगे कोई भी, माइनस के 4। तो अभी क्या बताया कि माइनस को जोड़ेंगे माइनस में तो चिन्ह तो बनेगा माइनस ही, ठीक है। अब संख्या जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 या 3 और 4 7, चिन्ह कैसा आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए इस तरह का प्लस की कोई संख्या लेंगे, उदाहरण इन दोनों का एक साथ ही देख लेंगे। प्लस की मान के चले कोई संख्या 10 ली है, उसमें हमें जोड़नी है माइनस की 5, ध्यान रहे। तो अभी हमने बताया कि 10 और कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं इसमें हम, 5 जोड़ का 5, तो इससे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए जोड़ने की बात की है ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कैसा चिन्ह है, प्लस का, ब्रैकेट के बाहर कैसा चिन्ह है, प्लस का। तो जब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस माइनस, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या लिखी है, ब्रैकेट के बाहर हमेशा आप 1 को मान के चलेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 है। अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है तो ब्रैकेट के बाहर क्या मानते हैं, 1। तो आप ध्यान से देखिए ये प्लस का 1 है, और यहाँ पर अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो 1 की गुना करेंगे 5 में, प्लस और माइनस की गुना होगी तो कैसा बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 माइनस 5 बराबर 10 में से 5 गए 5। इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। माइनस के हमारे पास कोई संख्या 10 है, इसमें ऐड करेंगे कोई भी प्लस की संख्या 12, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझ सकते हैं कि ये जो प्लस माइनस को जोड़ेंगे या माइनस प्लस को जोड़ेंगे, इसमें आप एक मेन पॉइंट ये समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम जोड़ या घटाना भूल के इतना ध्यान रखें कि अगर हमारे पास 2 तरह के चिन्ह हैं जैसे माइनस प्लस, तो हमें उनका डिफरेंस करना है। हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर ही होता है। हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस मतलब हमें उनका अंतर करना है, एक संख्या को, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाना है। जैसे यहाँ प्लस के 10 है, यहाँ माइनस के 10 है, प्लस के 12, तो हम ये भूल जाएं कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है। हम क्या याद रखेंगे कि हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो 12 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 2। अब हमें चिन्ह का मैटर देखना है, तो चिन्ह का पता कैसे करेंगे बच्चों, चिन्ह वो लगा देंगे जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ी संख्या प्लस 12 है कि 10 है, चिन्ह से अलग हम चिन्ह हटाकर देखेंगे, बड़ी संख्या को चिन्ह हटाकर देखेंगे। तो चिन्ह हटाकर देखने के बाद देखते हैं 10 और 12 में, तो 12 बड़ी है, तो 12 के साथ कैसे चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए मैं एक इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको और समझा देता हूँ। अभी जो मैंने बताया उसे ध्यान से सुनेंगे कि अगर हम कोई भी संख्या लेंगे, माइनस के, ध्यान से देखते, माइनस के 12 ले लेते हैं और प्लस के 5 ले लेते हैं। ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन हुआ, ध्यान से देखिए। अब हमें देखना है कि क्या प्लस का होगा क्या माइनस का होगा। तो मैंने बताया कि अगर 2 संख्या प्लस और माइनस एक साथ आ जाए, मतलब माइनस की संख्या भी हमारे पास है और प्लस की संख्या भी हमारे पास है, तो हम क्या देखेंगे कि हमें दोनों का क्या देखना है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें दोनों का देखना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर देखना है। तो दोनों का अंतर कितना बनेगा, 12 और 5। अंतर का मतलब घटाना है बड़ी संख्या में से छोटी को। तो 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, 12 में से 5 गए 7। अब चिन्ह देखना है, तो बिना चिन्ह के संख्या देखे कौन सी बड़ी है, 12 है कि 5 बड़ी है। तो बच्चों आप जानते हैं 12 बड़ी है और 12 के साथ कैसा चिन्ह है, माइनस का, तो चिन्ह आ जाएगा यहाँ माइनस का। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको पुनः बता दूं कि जब भी 2 संख्याएं प्लस और माइनस की जोड़ में आ जाए या घटा में भी आ जाए, जोड़ में आ जाए या घटा में भी आ जाए, तो आपको हमेशा उनका डिफरेंस करना है जब चिन्ह अपोजिट हो, प्लस माइनस माइनस प्लस। जैसे माइनस प्लस
माइनस प्लस प्लस माइनस, तो हमें उनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी और चिन्ह वो लगा देना है जो बड़ी संख्या के साथ है। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 9 का। दोनों एक ही बात है, तो दोनों मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। देखिए माइनस की संख्या को भाग देना है प्लस की संख्या से, तो माइनस बनेगा, ये हमने बताया। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे कोई माइनस की संख्या लेते हैं, मान के चले माइनस की संख्या 10 है और संख्या प्लस की है, इसका मतलब कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं लगाया तो प्लस मान के चलेंगे। 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 पंजा 10, 5 आएगा, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा? माइनस, क्योंकि एक माइनस है तो ये चिन्ह आ जाएगा माइनस का। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। प्लस की कोई संख्या लेते हैं, प्लस की संख्या मान के चलिए 15 ली हमने और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा दिया, बटे भी मान सकते हैं भाग को। तो भाग का चिन्ह लगा करने के बाद हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि हमें किससे भाग देनी है? माइनस की संख्या से। तो माइनस की संख्या से भाग करेंगे, 3 पंजा 15, 5 बार कटेगा, तो चिन्ह कैसा है यहाँ पे? माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा। चलिए अब इसे देखते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, सॉरी 11th, उसके बाद 12th इधर है। तो कोई माइनस की संख्या ले, मान के चलें यहाँ पे माइनस के 42 ले लेते हैं और माइनस की संख्या एक और लेनी है, 7 ले लेते हैं। तो हम जब 7 से माइनस की संख्या से माइनस की संख्या को डिवाइड करेंगे, माइनस की संख्या ये भी माइनस की संख्या है, तो चिन्ह हमें पता है प्लस का आना है, तो बस इसे आप डिवाइड कर दीजिए। 7 6 42, तो हमारा 6 आ जाएगा। 6 आप प्लस का ही मान सकते हैं, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर माइनस ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। या आप कुछ भी ना समझ के देखें कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से डिवाइड करेंगे तो चिन्ह कैसा आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो पॉजिटिव ही समझा जाएगा। चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट एग्जाम्पल, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग देंगे, मतलब कोई भी संख्या ले आप, 100 संख्या मान के चलते हैं, हमारा कोई नंबर है 100, इसको भाग करते हैं प्लस की संख्या से। अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो मान के क्या चलेंगे? प्लस ही है। अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो क्या मान के चलेंगे? प्लस ही है। तो आप 10 से इसे भाग दे देंगे, 10 दाई 100, चिन्ह प्लस ही आएगा, तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपने डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही नई वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।